मसीह यस्सु के कादर अज़ीम नाम में आप सबकी सलामती हो। मैं आप सबको हमारे हर रोज़ की बाइबल रीडिंग के प्रोग्राम में खुशामदीद कहती हूँ। मेरे अजीज़ों, कल हमने खुदावंद के कलाम में से खरूज की किताब उसके 21वें बाब को पढ़ा था और आज हम अपनी बाइबल रीडिंग को आगे बढ़ाते हुए खुदावंद के कलाम में से खरूज की किताब उसके 22वें बाब को पढ़ेंगे। 22वें बाब की हमारे पास टोटल जो है वो 31 आयात हैं और हम इन सारी 31 आयात को एक साथ पढ़ेंगे और एक साथ सीखेंगे। और इससे पहले मैं खुदावंद के कलाम को पढ़ना शुरू करूं, आप सबसे गुजारिश करती हूं कि आप जितने मेरे साथ ऑनलाइन आ चुके हैं इस वीडियो को अपनी वॉल पर और दूसरे ग्रुप्स में शेयर करें ताकि मजीद लोग हमें खुदावंद का कलाम सुनने के लिए ज्वाइन कर सकें। आज सुबह मैं आप सबसे गुजारिश करती हूँ मेरे साथ अपनी बाइबल मुकद्दस को खोलें और निकालें खरूज की किताब उसके 22वें बाब की पहली आयत से यूं लिखा है, अगर कोई आदमी बैल या भेड़ चुरा ले और उसे ज़बह कर दे या बेच डाले तो वो एक बैल के बदले 5 बैल और एक भेड़ के बदले 4 भेड़ें भरे। अगर चोर सींध मारते हुए पकड़ा जाए और उस पर ऐसी मार पड़े कि वो मर जाए तो उसके खून का कोई जुर्म नहीं। अगर सूरज निकल चुके तो उसका खून जुर्म होगा, बल्कि उसे नुकसान भरना पड़ेगा। और अगर उसके पास कुछ ना हो तो वो चोरी के लिए बेचा जाए। अगर चोरी का माल उसके पास जीता मिले, खा वो बैल हो या गधा या भेड़, तो वो उसका दूना भर दे। अगर कोई आदमी किसी खेत या ताकिस्तान को खिलवा दे और अपने जानवर को छोड़ दे कि वो दूसरे के खेत को चुरा ले, तो अपने खेत या ताकिस्तान की अच्छी से अच्छी पैदावार में से उसका मुआवजा दे। अगर आग भड़के और कांटों में लग जाए और अनाज के ढेर या खड़ी फसल या खेत को जलाकर भस्म कर दे, तो जिसने आग जलाई हो वो जरूर मुआवजा दे। अगर कोई अपने हमसाया को नकद या जिन्स रखने को दे और वो उस शख्स के घर से चोरी हो जाए, तो अगर चोर पकड़ा जाए तो दूना उसको भरना पड़ेगा। पर अगर चोर पकड़ा ना जाए तो उस घर का मालिक खुदा के आगे लाया जाए ताकि मालूम हो जाए कि उसने अपने हमसाया के माल को हाथ नहीं लगाया। हर किस्म की खयानत के मामला में ख्वाह बैल का, ख्वाह गधे या भेड़ या कपड़े या किसी और खोई हुई चीज का हो, जिसकी निस्बत कोई बोल उठे कि वो चीज ये है, तो फरीकन का मुकदमा खुदा के हजूर लाया जाए और जिसे खुदा मुजरिम ठहराए वो अपने हमसाया को दूना भर दे। अगर कोई अपने हमसाया के पास गधा या बैल या भेड़ या कोई और जानवर अमानत रखे और वो बगैर किसी के देखे मर जाए या चोट खाए या हंका दिया जाए, तो उन दोनों के दरमियान खुदावंद की कसम हो कि उसने अपने हमसाया के माल को हाथ नहीं लगाया और मालिक इसे सच माने और दूसरा उसका मुआवजा ना दे। पर अगर वो उसके पास से चोरी हो जाए तो वो उसके मालिक को मुआवजा दे, और अगर उसको किसी दरिंदे ने फाड़ डाला हो तो वो उसकी गवाही के तौर पर पेश कर दे और फाड़े हुए का नुकसान ना भरे। अगर कोई शख्स अपने हमसाया से कोई जानवर रियायत ले और वो जख्मी हो जाए या मर जाए और मालिक वहां मौजूद ना हो, तो वह जरूर उसका मुआवजा दे। पर अगर मालिक साथ हो तो उसका नुकसान ना भरे, और अगर किराया की हुई चीज हो तो उसका नुकसान उसके किराया में आ गया। अगर कोई आदमी किसी कवारी को जिसकी निस्बत ना हुई हो फुसला कर उससे मुबाशरत करे, तो वो जरूर ही उसे मोहर कर दे कि उससे ब्याह करे। लेकिन अगर उसका बाप हरगिज राजी ना हो कि उस लड़की को उसे दे, तो वो कवारियों की मोहर के मुवाफिक उसे नकदी दे। तू जादूगरनी को जीने ना देना। जो कोई किसी जानवर से मुबाशरत करे वो कते जान से मारा जाए। जो कोई वाहिद खुदावंद को छोड़कर किसी और माबूद के आगे कुर्बानी चढ़ाए वो बिल्कुल नाबूद कर दिया जाए। और तू मुसाफिर को ना तो सताना ना उस पर सितम करना, इसलिए कि तुम भी मुल्क मिस्र में मुसाफिर थे। तुम किसी बेवा या यतीम लड़के को दुख ना देना। अगर तू उनको किसी तरह से दुख दे और वो मुझसे फरियाद करें
تو میں ضرور ان کی فریاد سنوں گا اور میرا قہر بھڑکے گا اور میں تم کو تلوار سے مار ڈالوں گا اور تمہاری بیویاں بیوہ اور تمہارے بچے یتیم ہو جائیں گے۔ اگر تو میرے لوگوں میں سے کسی محتاج کو جو تیرے پاس رہتا ہو کچھ قرض دے تو اس سے قرض کی خواہ کی طرح سلوک نہ کرنا، اس سے قرض خواہ کی طرح سلوک نہ کرنا اور نہ اس سے سود لینا۔ اگر تو کسی وقت اپنے ہمسایہ کے کپڑے گروی رکھ بھی لے تو سورج کے ڈوبنے تک اس کو واپس کر دینا، کیونکہ فقط وہی اس کا ایک اوڑھنا ہے، اس کے جسم کا وہی لباس ہے، پھر وہ کیا اوڑھ کر سوئے گا؟ پس جب وہ فریاد کرے گا تو میں اس کی سنوں گا، کیونکہ میں مہربان ہوں۔ تو خدا کو نہ کوسنا اور نہ اپنی قوم کے سردار پر لعنت بھیجنا۔ تو اپنی کثیر پیداوار اور اپنے کولو کے رس میں سے مجھے نظر و نیاز دینے میں دیر نہ کرنا اور اپنے بیٹوں میں سے پہلوٹے کو مجھے دینا۔ اپنی گاڑیوں اور بھیڑوں سے بھی ایسا ہی کرنا۔ 7 دن تک تو بچہ اپنی ماں کے ساتھ رہے، 8ویں دن تو اسے مجھ کو دینا، اور تم میرے لیے پاک آدمی ہونا۔ اسی سبب سے درندوں کے پھاڑے ہوئے جانور کا گوشت جو میدان میں پڑا ہوا ملے مت کھانا، تم اسے کتوں کے آگے پھینک دینا۔ خداوند کے پاک کلام پڑھے اور سنے جانے پر خداوند کی برکت ہو۔ خداوند کا شکر ہو میرے عزیزو۔ خداوند کی کلام میں سے خروج کی کتاب اس کے 22ویں باب کو ہم نے پڑھا ہے۔ اس سے پہلے ہم نے جو ہے وہ 21ویں باب کو پڑھا تھا، 20ویں باب کو سیکھا تھا، اور ہم اس سے پہلے جیسے دیکھتے ہیں کہ بائبل مقدس کو جب ہم نے پیدائش کی کتاب سے پڑھنا شروع کیا تو پیدائش کی کتاب کے پہلے باب سے ہم نے جو ہے سیکھا یہ تھا کہ خدا نے یہ دنیا جو ہے وہ بنائی تو کیوں بنائی اور کس طرح سے بنائی، اور ہم نے دیکھا کہ کتنی خوبصورتی کے ساتھ خدا نے اس دنیا کو بنایا، اور اس دنیا میں خدا نے انسان کو بنایا، اور پھر انسان اپنے گناہ کے باعث جو ہے وہ خدا سے دور ہو گیا۔ خدا اور انسان کے بیچ میں جو ہے وہ جدائی آ گئی، اس قدر جدائی آ گئی کہ جیسی رفاقت میں انسان کبھی باغ عدن میں خدا سے ملا کرتا تھا، اس سے باتیں کیا کرتا تھا، اب وہ رفاقت جو ہے وہ انسان اور خدا کے بیچ سے جو ہے وہ ٹوٹ جاتی ہے، ختم ہو جاتی ہے۔ اور اسی لیے ہم دیکھتے ہیں کہ خدا نے اسی رفاقت کو پھر سے انسان کے ساتھ بحال کرنے کے لیے، آدمی کے ساتھ اسی رفاقت کو بحال کرنے کے لیے خدا نے جو ہے وہ اپنے بندہ ابراہیم کو چنا اور ابراہیم سے وعدہ کیا کہ میں تجھے قوموں کا باپ بناؤں گا، عالم کے بادشاہ جو ہے وہ تیری نسل سے آئیں گے۔ اور پھر جب ہم قوم بنی اسرائیل کے تعلق سے سیکھتے ہیں تو قوم بنی اسرائیل یہ وہی قوم ہے جو کہ ابراہیم کی جو ہے وہ نسل ہے، باپ ابراہیم کی خاص جو ہے وہ اولاد ہے جس کو خدا نے چن لیا۔ اور خدا بنی اسرائیل کو جو ہے وہ صرف اپنی اولاد نہیں کہتا، بلکہ خدا بنی اسرائیل کو جو ہے وہ اپنے پہلوٹے ہونے کا درجہ بھی دیتا ہے، پہلوٹا کہہ کر اس کو جو ہے وہ انٹروڈیوس بھی کراتا ہے۔ اور خدا اس قدر بنی اسرائیل سے پیار کرتا ہے، محبت کرتا ہے کہ سارے معاملات میں خدا جو ہے وہ کھل کر ان کے ساتھ کھڑا رہتا ہے۔ خدا اپنے لوگوں کی خاطر، بنی اسرائیل کی خاطر جو ہے وہ جنگ بھی لڑتا ہے، دشمن کو سزا بھی دیتا ہے، دشمن کو مار بھگاتا ہے، برباد کرتا ہے، تباہ و برباد کر دیتا ہے۔ لیکن یہاں ہم دیکھتے ہیں کہ خدا اگر اپنی قوم کے لوگوں کے ساتھ کھڑا ہے، اگر خدا اپنی قوم کے لوگوں کو سنبھالتا ہے، ان کی پرورش کرتا ہے اور ان کے دشمنوں کو ان کے ساتھ زیادتی کرنے کے بدلے جو ہے وہ بدلہ دیتا ہے، خدا اس کا انتقام لیتا ہے، تو ساتھ ہی خدا اپنی قوم کو، اپنی اولاد کو یعنی کہ بنی اسرائیل کو خدا جو ہے وہ پابند کرتا ہے کہ وہ سارے قانون جو میں بنی اسرائیل کو دیتا ہوں، ضرور ہے کہ بنی اسرائیل کی قوم کے جتنے لوگ ہیں فردن بفردن ایک ایک آدمی خدا کے سارے قانون کو، سارے قوانین کو جو ہے وہ اطاعت کر کے مانے۔ تو خدا کہتا ہے کہ میں جو ہوں میں ہمیشہ تمہارے ساتھ رہوں گا، میں ہمیشہ تمہیں برکت دوں گا، میں ہمیشہ تمہیں سرفراز کروں گا۔ لیکن یہاں خدا نے جو ہے اس قوم کو متعہد بھی کیا تھا کہ اگر کوئی خدا کے حکم کو توڑے گا، اگر کوئی خدا کے حکم کو ماننے سے انکار کر دے گا تو خدا جو ہے وہ اس سے بدلہ بھی لے گا، خدا اس سے جو ہے اس کی سزا بھی دے گا۔ تو چیپٹر 21 میں جو ہے وہ ہم نے آلریڈی کھل کے دیکھا، سیکھا کہ خدا جو ہے وہ جب شریعت کو نازل کرتا ہے تو کس طرح سے خدا جو ہے وہ کچھ قوانین اپنے لوگوں کو سکھاتا ہے، باتیں سکھاتا ہے۔
تو 5वें हुक्म की वजाहत जो है हमने सीखी। 21वें बाब में हमने देखा था कि 5वें हुक्म की जो वजाहत की गई है उसमें से सबसे पहले तो खुदा जो है वो 21वें बाब में यानी कि खरूज की किताब के 21वें बाब में सिखाता है कि मालिकों का जो है वो क्या फर्ज बनता है अपने नौकरों के साथ और अपने जो है गुलामों के साथ। और साथ ही हमने 21वें बाब में यानी कि चैप्टर 21 में सीखा था कि नाफरमान बच्चे जो अपने वालिदैन के नाफरमान होते हैं उनकी सजा जो है खुदा ने कौन सी सजा मुकर्रर की है। और फिर उसके साथ ही हमने 21वें चैप्टर में जो है वो 6ठे हुक्म की भी वजाहत को सीखा था, जिसमें सीखा ये था कि खून के बारे में खुदा जो है वो क्या सजा मुकर्रर करता है। क्योंकि जब 20वें बाब में खुदा ने हुक्म दिए कि तू खून ना करना, तू जिना ना करना, तू चोरी ना करना, तो यहाँ पर खुदा जो है वो सजा भी सुनाता है 21वें बाब में कि अगर कोई खून करे, अगर कोई किसी का कत्ल करे तो जरूर है कि वो भी जो है वो जान से मारा जाए। तो खुदा ने वो सारे हुक्म जो इंसान को दिए, जो अपनी कौम के लोगों को दिए, उन सारे हुक्मों की नाफरमानी पर जो है खुदा ने सजाओं को भी मुकर्रर किया कि अगर कोई मेरे हुक्मों को नहीं मानेगा, अगर कोई मेरे बातों की ताबेदारी नहीं करेगा तो जरूर है कि वो सजा को जो है वो हासिल करे और जरूर है कि उससे जो है उसके बुरे किए का जो है वो बदला लिया जाए। तो चैप्टर 21 में हमने सीखा कि खून करने वाले का या कत्ल करने वाले का इंजाम या उसका बदला या उसकी सजा जो है वो क्या होगी, यानी कि जो कत्ल करेगा वो भी कत्ल ही किया जाएगा। और उसके बाद हमने सीखा था कि चैप्टर 21 में इंसान को चोरी करने के लिए भी जो है वो खुदा ने बताया कि अगर कोई किसी इंसान को चुरा लेता है तो उसकी भी जो है वो सजा क्या होनी चाहिए। और अगर कोई मारपीट करता है किसी के साथ तो उसके बारे में भी खुदा ने जो है वो सजाओं का ऐलान किया। खुदा ने हरगिज इस बात की इजाजत नहीं दी कि कोई भी किसी की मारपीट कर ले, जब मर्जी किसी को हर्ट करे, दुख दे दे और उसे पूछने वाला कोई ना हो, बल्कि खुदा ने कानून जो है वो बड़ी हिकमत के साथ और बड़े इंसाफ के साथ सारे कानूनों को जो है वो तरतीब दिया ताकि कोई भी किसी को आंच पहुंचाए तो उसको जो है उसकी सजा दी जाए। और फिर साथ ही हमने चैप्टर 21 में सीखा था कि गुलाम की जो है वो इस्लाह किस तरह से की जाए। और फिर हामला औरत के बारे में सीखा गया था कि अगर कोई हामला औरत को नुकसान पहुंचाता है या उसके हमल को नुकसान पहुंचाता है तो उसके लिए भी खुदा ने कहा कि वो भी जो है वो जान से मारा जाए। तो खुदावंद का कलाम जो है वो हमें इजाजत नहीं देता कि किसी बड़े से बड़े रुतबे से लेकर किसी छोटे से छोटे रुतबे वाले इंसान के साथ जो है वो बुरा किया जाए या किसी के साथ भी जो है वो बदसलूकी की जाए। किसी भी किस्म की कोई भी अगर किसी के साथ बदसलूकी करता है तो खुदावंद का कलाम उसके लिए जो है वो सजा मुकर्रर करता है। तो साथ ही हमने देखा था कि इंतकाम लेने के बारे में भी जो है खुदा चैप्टर 21 में जो है वो कानून देता है और उसी कानून के मुताबिक सारी बनी इसराइल के लोगों को जो है अमल करना जो है खुदा लाजिम ठहरा देता है। और फिर गुलाम के जो है वो जिस्मानी अज़ा पर अगर उसका कोई मालिक उस पर जुल्म करता है, उसको हर्ट करता है, तकलीफ पहुंचाता है, तो उसके लिए भी खुदा ने जो है वो मालिक के लिए सजा मुकर्रर की कि कोई भी मालिक अपने किसी नौकर के साथ या गुलाम के साथ जो है किसी किस्म की कोई बदसलूकी ना करे। और फिर उसके बाद खास बातें हमने सीखी थी कि बैल का सींग मारना जो है वो उसके बारे में भी वजाहत जो है वो चैप्टर 21 में की गई है। फिर गड़ा खोदकर किसी को अगर कोई नुकसान पहुंचाए तो उसके लिए भी जो है खुदा ने सजा का ऐलान किया है। फिर वो कोई जमीन में गड़ा खोदे या फिर कोई जो है उसकी जिंदगी में किसी किस्म का जो है वो गलत साजिश करके उसकी जड़ें ही काट डाले, इन सारे मामलात में खुदा ने जो है वो सजाओं का ऐलान किया है। और फिर चौपायों का जो आपस में लड़ाई झगड़ा होता था उसके बारे में भी जो है खुदा ने जरूर कानून रखा, उनके लिए सजा मुकर्रर की ताकि कोई भी ना तो किसी इंसान को ना किसी हैवान को कोई भी किसी किस्म की जो है वो तकलीफ ना पहुंचा सके। तो ये जो है ये सारा कुछ, ये सारी बातें हमने जो है ये खरूज की किताब उसके 21वें बाब में सीखी थी। और आज जब हम चैप्टर 22 की तरफ आते हैं तो याद रखें इस चैप्टर में जितनी बातें आज हमने पढ़ी हैं ये सारी जो है ये चोरी से मुतल्लिका जो 8वां हुक्म खुदा ने दिया कि तू चोरी ना करना, ये उन सारी बातों को जो है वो बयान करता है। और साथ ही हराम कारी के खिलाफ, यानी कि जो लोग हराम कारी करते हैं उनके खिलाफ खुदा ने 7वें बाब में जो है 7वें हुक्म में जो है वो बात की है, तो उसकी भी जो है वो इस चैप्टर में वजाहत की गई है। तो पहले जो थी वो 5वें और 6ठे की वजाहत थी, अब जो है ये 8वें की और उसके बाद 7वें हुक्म की जो है वजाहत
इस चैप्टर में की गई है। तो बड़ी खूबसूरती से खुदा ने जो है इन सारी बातों का ऐलान किया, साथ ही सजाओं का ऐलान किया। और फिर कहती हूँ खुदा का मकसद ये नहीं था कि हर रोज इंसान जो है वो बुराई करे, गुनाह करे और हर रोज उसे जो है वो बुरी से बुरी सजा मिलती रहे, बल्कि खुदा का शरीयत देने का जो है मतलब था, कानून ठहरा देने का मतलब जो था, सजाएं मुकर्रर कर देने का जो मतलब था, जो मकसद था, वो यही था कि इंसान को जो है वो गुनाह से रोका जा सके, जुल्म और सितम को आगे बढ़ने से जो है वो रोका जा सके। तो हम जो खुदा के लोग कहलाते हैं, हम जो खुदा की कौम के लोग कहलाते हैं, याद रखें खुदा मुझ पर और आप पर, हम सब पर इस बात को लाजिम ठहराता है कि हमने जुल्म और सितम को आगे बढ़ने से जो है वो रोकना है, उसकी रोकथाम करनी है। क्योंकि बाज़ोकात लोग कहते हैं जी अगर कोई किसी के साथ बुरा करता है तो बुरा करने वाले की तो कोई बात नहीं, लेकिन जिस किसी के साथ बुरा हो रहा है, खुदा का कलाम कहता है कि अगर कोई एक गाल पर तमाचा मारे तो दूसरी गाल भी उसके आगे फेर दे, तो लोग ज्यादा इस हवाले को बड़ी तरजीह देते हैं और जुल्म सहने वाले को इनकरेज करते हैं कि बेटा और ज्यादा जुल्म सहते जाओ, तकलीफों को सहते जाओ ताकि तुम्हें ज्यादा बरकत मिले। तो याद रखें खुदा ने जुल्म को जो है वो रोकने की हमें तालीम दी है, जुल्म को बढ़ाने की तालीम कहीं भी बाइबल मुकद्दस में नहीं दी गई। इसीलिए अगर कोई भी किसी पर जुल्म करता है तो बजाय हम जो जुल्म सहने वाले को इनकरेज करें कि बेटा और ज्यादा जुल्म की बर्दाश्त कर, इंसान को हमें चाहिए ये कि जुल्म करने वाले को जो है वो नसीहत कर सके, उसको मलामत कर सके, ताकि जुल्म करने वाला जो है वो किसी के साथ जुल्म ना करे, चोरी करने वाला चोरी ना करे, झूठ बोलने वाला झूठ ना बोले, मारपीट करने वाला मारपीट ना करे, ज्यादती करने वाला किसी के साथ ज्यादती ना करे, जिना करने वाला किसी के साथ जिना ना करे। तो आज हमारे माशरे में जो है वो बहुत सारे लोगों ने, बहुत सारा ज्यादातर हमारे कल्चर में होता यह है कि गुनाह को बहुत बढ़ावा दिया जाता है, गलत काम करने वाले को जो है वो इनकरेज किया जाता है, लेकिन जिस किसी के साथ गलत हो रहा होता है उसको लोग डिस्करेज करते हैं और उसको यही कहते हैं कि कोई बात नहीं, अगर बुरा होता है तो बुरा होने दो, इसको सहते चले जाओ, बरकत ज्यादा मिलेगी। याद रखे जो जुल्म सहता है उसको तो वाकई खुदा की तरफ से बरकत मिल ही जाएगी, लेकिन वो सारे लोग जो जुल्म को सपोर्ट करते हैं, जो गलत कामों को सपोर्ट करते हैं, याद रखें उन सब पर लानत होगी। तो इसलिए हम दूसरों को बरकत के पास लाते लाते खुद कभी भी जो है वो लानत का बायस ना ठहरें, क्योंकि अगर हम कभी भी जुल्म करने वाले को बढ़ावा देंगे कि कोई बात नहीं, इट्स ओके, यू आर राइट, तो याद रखें हम लानत के फर्जंद कहलाते हैं। और अगर हम जुल्म को आगे बढ़ने से रोकेंगे, अगर हम गुनाह को आगे बढ़ने से रोकेंगे, तो फिर जो जुल्म को सहता है वो तो बरकत का फर्जंद है, लेकिन जो जुल्म को रोकता है, जो गुनाहों को रोकता है, वो भी फिर बरकत का फर्जंद होता है। और याद रखें जो गुनाह को नहीं रोकता, जो जुल्म सितम के खिलाफ आवाज नहीं उठाता, वो लानत का फर्जंद होता है। तो इसीलिए मैं कहती हूँ बजाय इसके कि हम लानत के फर्जंद हो, बेहतर है कि ना हम जुल्म होने दें किसी के साथ और ना हम हर वक्त जुल्म सहने के लिए तैयार रहें, बल्कि हम जो है हमें अब मैच्योर होने की जरूरत है, हमें समझदार होने की जरूरत है, हिकमत से, खुदा की हिकमत से हमें काम लेने की जरूरत है। और कभी भी किसी को किसी गलत काम के लिए हमें इनकरेज नहीं करना, उसकी हौसला अफजाई नहीं करनी, बल्कि गलत काम करने वाले को हमें हमेशा गलत ही कहना है, क्योंकि अगर हम गलत काम करने वाले को गलत कहेंगे तो खुदा का हाथ जो है वो हम पर होगा, खुदा उसके जो है बदला हमें देगा। और दुनिया भले अगर हम गलत काम को गलत कहेंगे तो दुनिया जरूर हमसे नफरत करेगी, लेकिन याद रखें खुदा का रहम, खुदा का फजल जो है वो हमेशा हम पर होता रहेगा। तो बात सारी ये है कि खुदा ने जब शरीयत को नाजिल किया, खुदा ने जब कानूनों को मुकर्रर किया, तो ये सारे कानून जो है ये जुल्म को रोकने के लिए, जुल्म सितम और तमाम तरह की बुरी कामों को, बुरे बातों को जो है वो अंजाम देने से जो है खुदा ने रोकने के लिए ये सारे काम खुदा ने मुकर्रर किए। और जब हम 22वें बाब को पढ़ते हैं तो मैं फिर से कहती हूँ उसकी शुरू की आयतें जो है वो 8वें हुक्म की जो है वो आगे एक्सप्लेनेशन देती हैं, और इसका अगला हिस्सा जो है वो फिर 7वें हुक्म की जो है वो एक्सप्लेनेशन देता है। तो इसकी पहली आयत से लिखा है, अगर कोई आदमी बैल या भेड़ चुरा ले और उसे ज़िबा कर दे या बेच डाले, तो वो एक बैल के बदले 5 बैल और एक भेड़ के बदले 4 भेड़े भरे। तो यहाँ हम देखते हैं कि यहाँ पर खुदा जो है ये पहली आयत से लेकर तकरीबन
चौथी आयत तक खुदा जो है वो चोरी के बारे में बात करता है कि क्योंकि खुदा ने पहले कहा कि कोई भी जो है वो चोरी ना करे, क्योंकि खुदावन का हुक्म यही है कि तू चोरी ना करना। तो यहाँ पर जो अगर कोई चोरी करे, अगर कोई खुदा का हुक्म तोड़े, तो यहाँ पर खुदा जो है उसके लिए सजा मुकर्रर करता है। खुदा ऐसा नहीं करता कि मैंने कह दिया कि तू चोरी ना करना, तो अगर किसी ने चोरी कर ली तो कोई बात नहीं, मेरे फजल के नीचे है, चोरी कर सकता है। नहीं, याद रखे, खुदा कहता है अगर खुदा ने कह दिया कि तू चोरी ना करना तो हमें चोरी नहीं करनी, और अगर हम कर लेते हैं, किसी भी मामले में हम चोरी कर लेते हैं, तो सारे मामलात में खुदा ने जो है वो सजाओं को मुकर्रर कर दिया। तो यहाँ बार बार जो है वो बैल का जिक्र आता है, जानवरों का, मवेशियों का जिक्र आता है। तो याद रखें, उस दौर में, जैसे आज के दौर में इंसान की दौलत जो है वो घर से लोग नोट करते हैं कि इंसान के पास अच्छा बड़ा घर है, इंसान के पास गाड़ी है, ब्रांड के कपड़े पहनता है, तो यहाँ से लोग अंदाजा लगा लेते हैं कि ये इंसान जो है ये बड़ा पैसे वाला है, ये मालदार है, इसीलिए ब्रांड के कपड़े पहनता है, इसका घर भी खूबसूरत है, इसके पास गाड़ी भी खूबसूरत है। तो अगर हम पिछले दौर में चले जाएं, जब ये कौम बनी इसराइल का वाकया, उस दौर की अगर बात करें, तो याद रखें, इंसान की दौलत का अंदाजा जो है वो उसके जानवरों, मवेशियों से जो है वो लगाया जाता था कि जिसके पास जितने ज्यादा जानवर हैं, जितने ज्यादा मवेशी हैं, वो आदमी जो है वो उतना ही ज्यादा मालदार है। तो आज भी अमीरों को लोग जो है वो लूटने की करते हैं, उनके घरों से चुराने की करते हैं। तो उस दौर में भी चोरी का ऐसा ही सिलसिला था, तब भी दौलतमंदों को जो है वो लूटा जाता था, उनके घरों से चोरियां की जाती थी। तो आज तो चोर घर में घुस आए तो वो पूछते ये हैं कि आपने अपने सोने का जेवर कहाँ छुपाया है, हमने जेवर चुराना है, या पैसे कहाँ हैं, या अगर एंड्रॉइड मोबाइल है तो अच्छी चीजें, आज अगर चोर घरों में घुसा है तो वो कीमती चीजों को ले जाने की बात करते हैं। तो उस दौर में चोरी का जो सिलसिला था वो सबसे ज्यादा जानवरों को चुराया जाता था, गाय, बैल, मवेशी को चुराया जाता था, क्योंकि इससे इंसान की जो है वो दौलत में इजाफा होता था। तो इसीलिए खुदा ने जो है वो चोरी के लिए जब बात की गई, कानून दिए गए, तो यहाँ पर बैल का जिक्र है, बर्रे का जिक्र है कि अगर कोई किसी का बैल चुरा ले, अगर कोई किसी का जानवर चुरा ले, तो उसे उसके बदले जो है वो सजा दी जाए। तो यहाँ अगर आज के हम दौर से बात कर लें, तो अगर कोई किसी के सोने का जेवर चुरा ले, अगर कोई किसी के मोबाइल को चुरा ले, अगर कोई किसी के घर में और ज्यादा कीमती अशियों को चोरी कर ले, तो ऐसे लोगों के लिए भी खुदा जो है वो सजा को जरूर मुकर्रर करता है। और एक बात याद रखें, अगर हमें कभी पता हो, अगर हमारे पास कभी भी किसी की चोरी का सबूत आ जाए, तो हमें कभी भी जो है उसको छुपा कर नहीं रखना चाहिए, बल्कि ऐसे शख्स को हमेशा जो है हमें कानून के हवाला करना चाहिए। क्योंकि कोई भी किसी के साथ भी अगर कोई ज्यादती करता है, कोई चोरी करता है, तो ऐसा शख्स जो है वो जरूर सजा का हकदार है, और उसको सजा का हकदार जो है वो खुदा ठहराता है, खुदा का कलाम ठहराता है। लेकिन कई बार इंसान ऐसा करता है कि इंसान खुद से जो है वो चोरों को सजा देने की कोशिश करता है। तो नहीं मेरे अजीजों, जब भी कभी अगर हम किसी को चोरी करते देखें या गलत काम करते देखें, तो कभी भी खुद अपना हाथ बढ़ाकर उसको नुकसान ना दें, बल्कि हमें चाहिए कि ऐसे शख्स को जो है वो जरूर कानून के हवाले किया जाए, ताकि कानून जो है उसको सजा दे। तो यहाँ पर खास जो है खुदावंद का कलाम बताता है कि हर बुरे काम की जो है वो सजा खुदा की तरफ से मुकर्रर है, लेकिन सजा मैं और आप, हम नहीं, बल्कि कानून किसी को जो है जो भी सजा उसके लिए डिसाइड होगी वो कानून ही देगा। अलबत्ता चोरी की सजा जो है वो जरूर इंसान को मिलेगी। तो इससे आगे बढ़कर जब हम 5वीं आयत को पढ़ते हैं, तो 5वीं आयत में लिखा है, अगर कोई आदमी किसी खेत या पाकिस्तान को खुलवा दे और अपने जानवर को छोड़ दे कि वो दूसरे के खेत को चुरा ले, चर ले, तो अपने खेत या पाकिस्तान की अच्छी से अच्छी पैदावार में से उसका मुआवजा दे। तो यहाँ हम देखते हैं कि 15वीं आयत में जो है ये बेजा दखल के बारे में बात की गई है कि अगर कोई चालाकी के साथ अपने जानवर को किसी दूसरे की तरफ भेज देता है कि उनके पास की जाके जो है वो खुराक को हासिल कर सके, तो इसका जो है वो किसी को भी जो है वो मुआवजा देना पड़ेगा। तो फिर बात वही है कि अगर कोई चोरी करे या चीटिंग करे या बेजा दखल अंदाजी करे किसी भी चीज में, तो खुदा जो है वो हर चीज की सजा को मुकर्रर करता है। और आगे बढ़कर हम देखते हैं कि आग के नुकसान के बारे में लिखा गया है कि अगर कोई किसी को आग के साथ नुकसान पहुंचा दे, भले उसका इरादा नहीं भी है,
अगर बगैर इरादे के भी जो है वो किसी से नुकसान पहुंचता है, तो यहाँ पर खुदा जो है वो इरादे की और लापरवाही की दोनों की सजा को मुकर्रर करता है। अगर हम किसी का इरादे से नुकसान करते हैं या लापरवाही के साथ हम किसी का नुकसान करते हैं, तो दोनों सूरतों में खुदा जो है हमें उसका जो है वो सजावार ठहराता है। और उसके बाद आगे बढ़ते जब हम 7वीं आयत की तरफ जाते हैं, तो यहाँ पर जो है 7वीं आयत से लेकर तकरीबन 13वीं आयत तक जो है ये पूरा मामला अमानतदारी के बारे में जो है वो बात करता है कि किसी शख्स को जो है वो अमानत में खियानत नहीं करनी। अगर हम किसी की अमानत अपने पास रखते हैं तो हमें उसके साथ जो है वो किसी किस्म का कोई दगा नहीं करना, झूठ नहीं बोलना और किसी किस्म की भी दगाबाजी जो है वो नहीं करनी। तो याद रखें, अगला हिस्सा हमारे पास काफी है समझने के लिए, इसलिए अगर आप एक आयत पर जो है वो गौर करना चाहते हैं तो आप जरूर इसको रिपीट करके इसको पढ़ सकते हैं। 7वीं आयत से लेकर 13वीं आयत तक ये पूरे मामले को जो है ये अमानतदारी के लिए जो है इस पर बात की गई है। तो इससे आगे जब हम 14वीं आयत की तरफ बढ़ते हैं, तो 14वीं आयत में जो है कर्ज के बारे में तालीम दी गई है, कर्ज के बारे में कानून मुकर्रर किया गया है और लिखा है 14वीं और 15वीं आयत में, अगर कोई शख्स अपने हमसाया से कोई जानवर रियायत ले और वो जख्मी हो जाए या मर जाए और मालिक वहां मौजूद ना हो, तो वह जरूर उसका मुआवजा दे। तो यहाँ पर हम देखते हैं कि कर्ज के बारे में खुदा जो है वो सजा को मुकर्रर करता है और लिखा है, पर अगर मालिक साथ हो तो उसका नुकसान ना भरे, और अगर किराया की हुई चीज हो तो उसका नुकसान उसके किराया में आ गया। तो खुदा यहाँ पर बड़ी तरतीब के साथ, बड़े इंसाफ के साथ जो है वो सजाओं को भी मुकर्रर करता है, कानून को भी मुकर्रर करता है, ताकि ना तो कर्ज देने वाला किसी मुसीबत में फंस सके और ना कर्ज लेने वाला मुसीबत में फंस सके। अगर कर्ज देने वाले की कोई गलती है तो कोई कर्ज देने वाले ही को उसका जो है वो सजा भुगतनी पड़ेगी, और अगर कर्ज लेने वाला किसी बात में कसूरवार है तो उसकी सजा जो है वो उसको भी जरूर मिलेगी। और इससे आगे जब हम 16वीं आयत में बढ़ते हैं, तो यहाँ पर जो है यहाँ बहुत ही याद रखें, मेरे और आपके आज का जो हमारा दौर है, जानवर मवेशी तो हमारे घरों में नहीं होते, लेकिन ये जो किस्सा 16वीं आयत में बयान किया गया है और उसके बाद 17वीं आयत में, ये किस्से आज हर घर की कहानी है। सिंपल वर्ड कहेंगे कि घर घर की कहानी है। तो यहाँ पर लिखा है, अगर कोई आदमी किसी कवारी को जिसकी निस्बत ना हुई हो फुसलाकर उससे मुबाशरत करे, तो वो जरूर ही उसे महर देकर उससे ब्याह कर ले। तो यहाँ पर हमारे नौजवान नस्ल के लिए एक बड़ा खूबसूरत जो है खुदा ने कानून मुकर्रर किया है, क्योंकि आज की दौर में या पुराने दौर में अगर बात की जाए तो जवानी जो है इंसान की जरूर जोश मारती है। पिछले दौर की बात करें तो तब भी प्रेम कहानियां जो है वो कोई कम नहीं होती थी। आज के दौर की बात करें तो आज भी प्रेम कहानियां जो है वो कहीं भी कम नहीं है। अगर इंसान कहे कि जी अमेरिका कनाडा में बड़ी बदकारी होती है, इंग्लैंड में बड़ी बदकारी होती है और पाकिस्तान में बदकारी नहीं होती, इंडिया में बदकारी नहीं होती, एशियन कंट्रीज में बदकारी कम है और यूरोपियन कंट्रीज में बदकारी जो है वो खुलकर की जाती है, तो याद रखें ये इंसान का बड़ा गलत किस्म का कॉन्सेप्ट है, क्योंकि बदकारी जो है ये हर मुल्क में जो है वो कसरत से होती है। और आज के दौर में तो बहुत ज्यादा जो है वो कूट कूट कर हमारे लोगों की जिंदगियों में भरी हुई है। आज बहुत सारे हमारी नौजवान नस्ल के लड़के लड़कियां हैं जो बगैर निकाह के एक दूसरे के साथ मुबाशरत कर लेते हैं, एक दूसरे के साथ अपने जिनसी ताल्लुकात बना लेते हैं और फिर परवाह नहीं करते, इस बात को गुनाह नहीं समझते और फिर कहते हैं कि मुबाशरत हमने किसी और के साथ की है और शादी हम किसी और के साथ करेंगे। क्योंकि आज के दौर के लड़कों ने एक बड़ा सिंपल जुमला बनाया हुआ है, यहाँ पर वो औरत को तो नापाक ठहराकर अपने आप को जो है वो पाक जो है वो ठहरा देते हैं और कहते हैं जी अगर किसी औरत ने शादी से पहले हमारे साथ जिना कर लिया तो वो शादी के बाद भी जो है वो दूसरों के साथ जिना जरूर करती रहेगी। लेकिन यहाँ पर हमारे लड़के, हमारे नौजवान मर्द जो है इस बात को एक्सेप्ट नहीं करते कि अगर हमने किसी के साथ निकाह से पहले जो है शादी से पहले जिना कर लिया तो जरूर शादी के बाद हमारा भी यही सिलसिला चलता रहेगा। तो हमारा माशरा यहाँ पर आकर जो है वो औरत को तो बहुत नापाक ठहरा देता है अगर औरत जो है शादी से पहले किसी के साथ जिनसी ताल्लुक बना ले, लेकिन मर्द को यहाँ पर जो है वो बिल्कुल पाक ठहरा दिया जाता है। मर्द को किसी किस्म का कोई लान तान नहीं किया जाता, बल्कि मर्द को समझाते ये हैं घर वाले सारे मिलकर कि छड़ परा
ਅੱਜ तेरे नाल कीता है, कल नू दूजियां नाल कर लेगी, होर खरे किदे नाल करदी फिरेगी। तो यहाँ पर आज के घराने जो है वो अपने बेटों को यहाँ ये बात समझाना भूल जाते हैं या उनको ये जताना भूल जाते हैं कि बेटा अगर तुमने किसी एक की बेटी के साथ किया है तो हो सकता है तुम भी पता नहीं और किस किस की बेटियों के साथ इस तरह के गलत काम करते रहोगे। तो यहाँ बहुत सारे मर्दों ने ये तमाशा बना रखा है हमारे माशरे में कि जिना किसी और के साथ करते हैं और जाकर निकाह करने के लिए ऐसी लड़की ढूंढते हैं जिसने कभी भी किसी के साथ जो है वो जिना ना किया हो। यहाँ तक कि वो मर्द जो दूसरी लड़कियों के साथ शादी से पहले जिनाकारी में पड़ जाते हैं, वो शादी के लिए ऐसी लड़की ढूंढते हैं जिसको कभी किसी ने आई लव यू भी कहकर प्रपोज भी ना किया हो। तो यहाँ पर हमारे मर्द जो हैं वो इस कदर गैर दयानतदार हो चुके हैं, उनकी अपनी जिंदगियां जो है वो जिनाकारी से भरी हैं, लेकिन जब लाइफ पार्टनर ढूंढने की बात आती है तो फिर वो कहते हैं कि हमें वो लड़की मिले, हमें वो औरत मिले जिसको कभी किसी मर्द ने आई लव यू तक ना कहा हो, जिसको कभी किसी मर्द ने जो है वो आंख भर के भी ना देखा हो। लेकिन खुदावंद का कलाम यहाँ पर सख्त कानून जो है वो मर्द पर आयद करता है कि अगर कोई मर्द किसी भी लड़की को फिसलाकर उसको बड़े साथ प्यार मोहब्बत की उसके साथ बातें कर वादे करके उससे जिनाकारी कर लेता है, उसके साथ अपने जिनसी ताल्लुकात बना देता है, तो यहाँ पर लाजिम है ऐसे मर्द के लिए कि वो उस औरत को जो है वो ब्याए, उसके साथ शादी करे, उसको निकाह करे और उसको अपनी बीवी बनाए। खुदा का कलाम किसी मर्द को इजाजत नहीं देता कि वो किसी के साथ मुबाशरत करके उसको किसी और की बीवी बनने के लिए जो है वो छोड़ दे। याद रखे ये बहुत ही ज्यादा जो है ये गैर दयानतदारी वाली बात है। लेकिन अफसोस ऐसे घरानों पर जो अपने बेटों को जो है वो इन बातों में भी इनकरेज करते हैं कि अगर किसी की बेटी ने तुम्हारे साथ ऐसी हरकत कर ली तो आप उसको उसके साथ शादी मत करना, क्योंकि हो सकता है कि वो दूसरों से भी यही करती रहे। और अपने बेटों को यहाँ पर वो लोग जो है वो पाक ठहरा देते हैं, ये कहना भूल जाते हैं कि अगर हमारे बेटे ने आज एक के साथ किया है तो पता नहीं बार 10 और के साथ करता हो। तो मर्द की नापाकी को तो हमारा माशरा नापाक नहीं कहता, लेकिन औरत की नापाकी को जो है वो नापाक कहा जाता है। जरूर है कि अगर औरत नापाकी का काम करे तो औरत भी नापाक कहलाए, और अगर मर्द नापाकी का काम करे तो वो भी नापाक कहलाए। हमें इस किस्म का जो है वो बिल्कुल बर्ताव नहीं करना चाहिए कि एक को गुनाहगार और दूसरे को जो है वो बड़ा पाक ठहरा दे। और यहाँ जब हम ऐसा काम करते हैं तो याद रखें ये काम जो है ये खुदा के कलाम के, खुदा के हुक्मों के जो है वो खिलाफ है, क्योंकि खुदा ने साफ कह दिया कि तू जिना ना करना, तू जिनाकारी ना करना। तो यहाँ जब जिना से खुदा ने रोक दिया है तो हरगिज ना मर्द को चाहिए कि वो जिना करे, ना औरत को चाहिए, ना किसी जवान लड़के को चाहिए, ना किसी जवान लड़की को चाहिए कि वो बगैर निकाह के किसी के साथ भी जो है वो जिस्मानी ताल्लुकात बनाकर और बड़े अच्छे अंदाज में जो है उनके साथ घूमता फिरे। क्योंकि आज एडवांस दौर आ गया है, बहुत सारे लोग जो है वो कहते हैं जी शादी करने से पहले एक दूसरे को समझना जरूरी है, एक दूसरे के साथ वक्त गुजारना जरूरी है। और ये एक दूसरे को समझने के लिए जो हमारे जवान लड़के लड़कियां वक्त गुजारने के लिए निकलते हैं तो ये सारे वो गलत काम आपस में करते हैं जिनसे खुदा का कलाम जो है इंसान को मना करता है। और फिर हमारे लड़के लड़कियां यहाँ पर इस पॉइंट पर आकर करते क्या है, वो एक दूसरे को जानने के लिए जिना तो कर लेते हैं, लेकिन जिना करने के बाद उनको अंदाजा होता है कि यार ये तो मेरा पार्टनर बनने के लायक ही नहीं, और फिर कहते हैं जी जो आपका रास्ता अलग है, मेरा रास्ता अलग है। खुदावंद का कलाम जो है इसको जिना ठहराता है, और जिनाकार के लिए बाइबल मुकद्दस में याद रखें यहाँ सिर्फ सजा मुकर्रर नहीं की गई, बल्कि जिनाकार के लिए साफ लिखा गया है, क्लियर लिखा गया है कि जिनाकार खुदा की बादशाही में दाखिल नहीं होंगे। तो जो खुदा की बादशाही में दाखिल नहीं होगा तो इसके इवज लाजिम है कि जिनाकार जो है वो आग और गंधक की झील में डाले जाएंगे। ये उनके लिए जो है उनकी फाइनल डेस्टिनेशन होगी। इसलिए जरूर है कि हम अपनी जवानी की उम्र में हैं, नौजवानी की उम्र में हैं या बुढ़ापे की उम्र में हैं, किसी भी उम्र के लम्हा में हम जिना ना करें, क्योंकि खुदावंद का कलाम बताता है अगर हम
जिना करेंगे तो हम आसमान की बादशाही में दाखिल नहीं होंगे। तो फिर दोहरा देती हूँ, अगर हम आसमान की बादशाही में दाखिल नहीं होंगे तो जरूर है कि आग और गंधक की झील में डाले जाएंगे। तो फैसला हमारा अपना है, हमें आग और गंधक की झील में डलना है या फिर आसमान की बादशाही में दाखिल होकर खुदावंद यीशु के साथ जो है वो जश्न मनाना है। अगर तो हम जश्न के इलाका में जाना चाहते हैं तो फिर लाजिम है कि जिना को अपनी जिंदगी से जो है वो दूर रखें। और फिर यहाँ पर उस कंडीशन में आगे जो है खुदा ने सजा तो मुकर्रर की, लाजिम भी ठहराया कि कोई भी मर्द अगर किसी की बेटी से जिना करता है तो वो लाजिम है कि उसकी बेटी से शादी भी करे। लेकिन आगे 17वीं आयत में लिखा है, लेकिन अगर उसका बाप हरगिज राजी ना हो, तो यहाँ याद रखें, यहाँ लड़के के बाप के बारे में नहीं लिखा, यहाँ लड़की के बाप के बारे में लिखा है कि अगर कोई लड़की का बाप उस आदमी को अपनी बेटी देने के लिए राजी ना हो जिसने उसकी बेटी के साथ बदकारी की है या जिनाकारी की है, तो फिर लिखा है उस लड़की को उसे दे तो वो कवारियों की महर के मुआफिक उसे नकदी दे। तो यहाँ पर उसे जो है वो पैसा देना पड़ेगा, एक रकम देनी पड़ेगी उस लड़की को, उसकी महर अदा करनी पड़ेगी। तो इस तरह से खुदा का कलाम हमें ये भी बताता है कि बेटियों की शादी का फैसला फिर बेटियां खुद अपने लिए लाइफ पार्टनर को पसंद करती हैं या उनके माँ बाप पसंद करते हैं। दोनों सूरतों में खुदा का कलाम बताता है कि माँ बाप की रजामंदी के बगैर जो है वो बेटियां शादी नहीं कर सकती। तो इसलिए खुदा का कलाम जो है वो भागकर शादी करने वालों को भी रोकता है। जरूर है अगर कोई बेटी अपनी पसंद से भी शादी करना चाहती है तो याद रखें, किसी को अपनी लाइफ पार्टनर की सूरत में पसंद करना कोई गलत बात नहीं, बुरी बात नहीं। लेकिन अगर आप किसी को पसंद करते हैं तो लाजिम है कि उसके साथ शादी करने के लिए जो है वो आपके माँ बाप की रजामंदी इसमें शामिल हो, क्योंकि बेटी की शादी की जिम्मेदारी जो है वो उसके बाप को दी गई है, ना तो रिश्तेदारों को दी गई है, ना तो बेटी को खुद को इस बात की इजाजत दी गई है। बल्कि बेटी पसंद तो कर सकती है लेकिन शादी का फैसला जो है वो माँ बाप की मर्जी के बगैर नहीं हो सकता। तो इसीलिए अगर कोई बाप अपनी बेटी को नहीं देना चाहता किसी को, तो कोई उस बाप के साथ जोर जबरदस्ती जो है वो नहीं कर सकता। इससे आगे बढ़ते जब हैं तो हम 18वीं आयत की तरफ आते हैं। तो 18वीं आयत में लिखा है, तू जादूगरनी को जीने ना देना। तो यहाँ 18वीं आयत जो है यहाँ खास जो है वो जादू के बारे में बात करती है, उन लोगों के बारे में जो जादू करते हैं और कराते हैं। यहाँ पर जादू करने वाले कराने वाले दोनों एक ही पैमाने से जो है वो नापे जाते हैं। और ऐसों के लिए लिखा है कि तू जादूगरनी को जीने ना देना, यानी कि जो जादूगर है, जो जादू करते हैं, वो भी जो है वो मौत की सजा के लायक हैं, वो भी सजाए मौत के लायक हैं। क्योंकि खुदा का कलाम जो है वो किसी किस्म के जादू टोने की हमें इजाजत नहीं देता। और यहाँ पर अफसोस ऐसे लोगों पर जो खुदा की हजूरी से भी मांगते हैं और फिर मंदिरों पर भी जाते हैं, मज़ारों पर भी जाते हैं, कब्रों पर भी जाते हैं, चादरें चढ़ाते हैं। और ऐसे लोगों पर खुदा का कलाम अफसोस भी करता है और खुदा का कलाम बताता है कि ये लोग जो है ये सजाए मौत के लायक हैं। और साथ ही उसके बाद 19वीं आयत के बारे में देखें तो 19वीं आयत में लिखा है, जो कोई किसी जानवर से मुबाशरत करे वो कते जान से मारा जाए। तो यहाँ जो खुदा का कलाम है, यहाँ पर इस बारे में भी खुदा इंसान को पाबंद करता है कि कोई भी इंसान जो है वो गैर जिन्स चीज से जो है वो मुबाशरत नहीं करेगा। आज बहुत सारे ममालिक में लोग जो है वो कुत्तों के साथ, गधे घोड़ों के साथ जो है वो मुबाशरत करते फिरते हैं। यकीनी तौर पर उस दौर में भी ऐसा जरूर होता होगा, इसीलिए खुदा ने जो है इनके लिए भी सजा मुकर्रर की कि अगर कोई किसी जानवर के साथ मुबाशरत करे, कोई किसी जानवर के साथ अपने जिनसी ताल्लुकात बनाए, तो जरूर है कि ऐसा शख्स, ऐसा इंसान भी जो है वो जान से मारा जाए। क्योंकि खुदा ने इंसान के लिए इंसान को बनाया, खुदा ने मर्द के लिए औरत को बनाया। और इससे निकलकर अगर कोई मर्द किसी मर्द के साथ मुबाशरत करता है, अगर कोई औरत किसी औरत के साथ मुबाशरत करती है, या अगर कोई भी मर्द या औरत किसी जानवर के साथ मुबाशरत करता है, तो खुदावंद का कलाम इसको हरामकारी बोलता है। और फिर बाइबल मुकद्दस कहती है कि हरामकार खुदा की बादशाही में दाखिल नहीं होंगे। तो पुराने दौर में तो इनके लिए लाजिम था कि अगर ये ऐसा काम करते हैं तो ये जान से मार दिए जाएं। अब के दौर में खुदा का कलाम साफ बताता है, क्लियरली बयान करता है कि हरामकार खुदा की बादशाही में दाखिल नहीं होंगे।
تو ضرور ہے کہ انسان اس سے پہلے کہ مرد مرد کے ساتھ زنا کرنا چاہے، عورت عورت کے ساتھ کرنا چاہے، یا مرد اور عورت کسی جانور کے ساتھ، پرندے درندے کے ساتھ کرنا چاہے، تو ان کو یہ بات پتہ ہونی چاہیے کہ ایسے لوگ آسمان کی بادشاہی میں داخل تو نہیں ہوں گے۔ تو پھر اگر آسمان کی بادشاہی میں داخل نہیں ہوں گے تو پھر ضرور ہے کہ آگ اور گندک کی جھیل میں ڈالے جائیں گے۔ تو اس سے جب ہم آگے بڑھتے ہیں 20ویں آیت کی طرف آتے ہیں، تو یہاں جو ہے وہ بت پرستی کے بارے میں بات کی گئی ہے اور لکھا ہے، جو کوئی واحد خداوند کو چھوڑ کر کسی اور معبود کے آگے قربانی چڑھائے وہ بالکل نابود کر دیا جائے، یعنی کہ وہ بھی جو ہے وہ قتل کے لائق ہے، وہ بھی موت کے لائق ہے۔ تو یہاں ان سارے لوگوں کو سمجھنے کی ضرورت ہے، سیکھنے کی ضرورت ہے، جو واحد خداوند کو چھوڑ کر کسی دوسرے کے آگے جھکتے ہیں، قربانیاں چڑھاتے ہیں، چادریں چڑھاتے ہیں، یا ڈیفرنٹ قسم کی جا کر بتوں کے سامنے کھڑے ہو کر منتیں مانگتے ہیں۔ خداوند کا کلام بتاتا ہے کہ ایسے لوگ بھی جو ہے وہ قتل کے لائق ہیں، موت کے لائق ہیں۔ اور پھر کہتی ہوں، شریعت کا تو وہ دور تھا جو ان کو موت کے لائق ٹھہرا دیتا تھا۔ اب بائبل مقدس ہمارے نیو ٹیسٹمنٹ میں نئے دور میں، فضل کے دور میں بیان کرتی ہے کہ بت پرست خدا کی بادشاہی میں داخل نہیں ہوں گے۔ تو پھر کہتی ہوں، اگر خدا کی بادشاہی میں بت پرستی کرنے والے داخل نہیں ہوں گے تو ضرور ہے کہ وہ آگ اور گندک کی جھیل میں ڈالے جائیں گے۔ تو اسی لیے نہ تو ہمیں خدا کو چھوڑ کر کسی بت کو بنانے کی ضرورت ہے، نہ اس کے آگے جھک کر سجدہ کرنے کی ضرورت ہے، پھر وہ بت یسوع کا ہو، مقدسہ مریم کا ہو، کسی اور پیغمبر کا ہو، کسی اور رسول کا ہو۔ خداوند کا کلام ہمیں تمام قسم کے بتوں کو بنانے سے اور ان کے آگے سر جھکانے سے جو ہے وہ منع کرتا ہے۔ اور یاد رکھے، جتنے لوگ پھر بھلے ڈگریاں کر کے بیٹھے بتوں کے آگے اپنے سر کو جھکاتے ہیں، ان میں سے کوئی ایک بھی جو ہے وہ آسمان کی بادشاہی میں داخل نہیں ہوگا۔ تو یہاں پر بڑے محلوں میں رہنے کا انسان کو کوئی فائدہ نہیں، بہت ساری دولت اکٹھے کرنے کا انسان کو کوئی فائدہ نہیں، کیونکہ اگر وہ آسمان کی بادشاہی میں داخل نہیں ہوگا تو ضرور ہے کہ آگ اور گندک کی جھیل میں وہ ڈالا جائے گا۔ تو اسی لیے ضرور ہے کہ نہ تو ہم خداوند یسوع کا اسٹیچو بنا کر اس کے آگے جھکیں، اس کو سجدہ کریں، نہ مقدسہ مریم کا اسٹیچو بنا کر اس کے آگے جھکیں، اس کو سجدہ کریں، نہ فرشتوں کا، نہ دوسرے رسولوں کا، اور نہ دوسرے مذاہب کے معبودوں کو مانیں اور ان کے آگے جھک کر سجدہ کریں، قربانیاں چڑھائیں یا ان کی قربانیوں کے نذرانوں کو اپنے گھروں میں لا کر کھائیں۔ کیونکہ کوئی کسی غیر معبود کے لیے قربانی چڑھائے یا کسی کی چڑھائی ہوئی قربانی کا گوشت کھائے، خداوند کا کلام بتاتا ہے کہ اگر ہم کسی کی قربانی کے گوشت کو کھا بھی لیتے ہیں تو اسی سے ہم اس کی قربانی میں جو ہے وہ شریک ہو جاتے ہیں۔ تو اسی لیے اگر ہم خدا کے اس کلام کو بھی، اس حکم کو بھی توڑیں گے تو ضرور ہے کہ ہم جو ہے وہ جان سے مار دیے جائیں۔ اور پھر آخر خدا کا کلام بتاتا ہے کہ ایسا کام کرنے والے بت پرست جو ہے خدا کی بادشاہی میں داخل نہیں ہوں گے۔ تو خدا کی بادشاہی میں داخل نہیں ہوں گے تو ضرور ہے کہ وہ آگ اور گندک کی جھیل میں ڈال دیے جائیں گے۔ اور اس سے بڑھ کر آگے چلتے ہیں تو 21ویں آیت میں لکھا ہے، اور تو مسافر کو نہ ستانا، نہ اس پر ستم کرنا، اس لیے کہ تم بھی ملک مصر میں مسافر تھے۔ تو یہاں پر خدا جو ہے وہ ظلم و ستم کے خلاف جو ہے بات کرتا ہے کہ نہ تو کسی مسافر کو ستانا، اس کو ٹیز کرنا، تنگ کرنا، چھیڑنا، اور نہ اس کے اوپر کسی قسم کا ظلم کرنا، ستم کرنا، کیونکہ تم بھی ملک مصر میں جو ہے وہ مسافر تھے، تم لوگوں نے بھی ظلم سہا ہے، تکلیفیں سہی ہیں، اور اس لیے ضرور ہے کہ تم کسی اور انسان کو جو ہے وہ تکلیف نہ دینا، دکھ نہ دینا، پھر وہ بھلے تمہارے اپنے ملک میں رہنے والا ہے یا کہیں سے وہ مسافر ہو کر آیا ہے۔ خدا کا کلام نہ اپنوں کو نہ بیگانوں کو کسی کو بھی تنگ کرنے کی اجازت ہمیں نہیں دیتا۔ اور اس کے بعد 22ویں آیت میں لکھا ہے، تم کسی بیوہ یا یتیم لڑکے کو دکھ نہ دینا۔ تو یہاں پر بیوہ عورتوں اور یتیم بچوں کے لیے جو ہے وہ لکھا گیا ہے کہ نہ تو کسی بیوہ کو دکھ دینا ہے، نہ کسی یتیم کو جس کا ماں یا باپ مر گیا ہو، دنیا سے چلے گئے ہوں، ان کو دکھ دینا ہے، کیونکہ لکھا ہے 23ویں آیت میں، اگر تو ان کو کسی طرح سے دکھ دے، یہ نہیں کہ صرف ان کے ساتھ سخت لہجے میں بات کرے، کسی بھی طرح سے اگر تو ان کو دکھ دے اور وہ مجھ سے فریاد کریں، وہ میرے آگے جھکیں، وہ میرے آگے روئیں، تو میں ضرور ان کی فریاد سنوں گا اور میرا قہر بھڑکے گا۔ یعنی کہ اگر آپ کسی بھی بیوہ کے ساتھ کچھ غلط کرتے ہیں، زیادتی کرتے ہیں،
اگر کسی بھی یتیم کے ساتھ کچھ برا کرتے ہیں، زیادتی کرتے ہیں، تو خدا کہتا ہے جب وہ مجھے پکاریں گے تو میں ان کی ضرور سنوں گا، پھر بھلے آپ کے ساتھ میرا کیسا بھی تعلق ہو، میں ان کی سنوں گا، اور ان کی سننے کے بعد میرا قہر بھڑکے گا، اور لکھا ہے میں تم کو تلوار سے مار ڈالوں گا، اور تمہاری بیویاں بیوہ اور تمہارے بچے یتیم ہو جائیں گے۔ تو خدا جو ہے بیواؤں اور یتیموں کو ستانے والوں کے لیے بھی جو ہے وہ سخت سزا کو جو ہے وہ مقرر کرتا ہے۔ اور 25ویں آیت میں لکھا ہے اگر تو میرے لوگوں میں سے کسی محتاج کو جو تیرے پاس رہتا ہو کچھ قرض دے تو اس سے قرض خواہ کی طرح سلوک نہ کرنا۔ تو یہاں پر خدا ہمیں ایک اور بات میں جو ہے وہ متحد کرتا ہے کہ اگر کسی کو قرض دیتے ہیں تو اس کے ساتھ غلط سلوک نہیں کرنا، ایسا سلوک نہیں کرنا کہ اس نے ہمارے ساتھ قرض لیا ہوا ہے اسے جتاتے نہیں پھرنا، بلکہ لکھا ہے اور نہ اس سے سود لینا۔ تو اس سے ہمیں جو ہے وہ کسی قسم کا سود بھی جو ہے وہ نہیں لینا، اس کے ساتھ اگر ہم کسی کو قرض دیتے ہیں تو اس کا یہ مطلب نہیں کہ قرض دینے کا ہم ناجائز فائدہ اٹھاتے رہیں، کیونکہ سود لینا جو ہے یہ تقریباً ناجائز فائدے کے ہی برابر ہوتا ہے۔ وہ سارے لوگ جو قرض لیتے ہیں اور اس کے عوض ان کو سود بھرنا پڑتا ہے، اس کا انٹرسٹ دینا پڑتا ہے، وہ لوگ جانتے ہیں جو تجربہ رکھتے ہیں انسان قرض اسی لیے زندگی بھر نہیں چکا پاتا کیونکہ سود کی جو رقم ہے وہی ختم نہیں ہوتی، تو قرض کس طرح سے جو ہے وہ چکایا جائے۔ تو خدا یہاں پر اپنے لوگوں کو جو ہے وہ نصیحت کرتا ہے کہ اگر ہم کسی کے ساتھ قرض کسی کو دے بھی دیتے ہیں تو اس کو قرض گاہ کی طرح جو ہے اس کو ڈیل نہیں کرنا، اور نہ ہی اس سے کسی قسم کا جو ہے وہ سود لینا ہے۔ اور لکھا ہے اگر تو کسی وقت اپنے ہمسایہ کے کپڑے گرو رکھ بھی لے تو سورج کے ڈوبنے تک اس کو واپس کر دینا۔ تو یہاں پر ان لوگوں کے لیے جو کسی کی چیزوں کو گروی رکھ لیتے ہیں، خدا کا کلام کہتا ہے، خدا لازم ٹھہراتا ہے کہ سورج کے ڈوبنے سے پہلے اس کی چیز جو ہے اس کو واپس کر دی جائے، کیونکہ اس کی چیز کی جو ہے وہ اس کو خود کو بھی ضرورت ہے۔ اور لکھا ہے 28ویں آیت میں تو خدا کو نہ کوسنا اور نہ اپنی قوم کے سردار پر لعنت بھیجنا۔ تو یہاں قوم بنی اسرائیل کے لوگ کیونکہ جب وہ مصر سے نکل آئے تھے تو بیابان میں وہ اپنے سردار کو یعنی کہ موسیٰ کو بھی کوسا کرتے تھے، اس پر بھی بڑبڑایا کرتے تھے، خدا پر بھی بڑبڑایا کرتے تھے۔ تو خدا جو ہے ان کو نصیحت کرتا ہے، ان کو حکم دیتا ہے کہ نہ تو خدا کو کسی بات میں کوسنا ہے۔ آج بہت سارے لوگ ہوتے ہیں جی کہتے ہیں آج کل ہم چرچ نہیں جاتے، آج کل ہم دعا نہیں کرتے۔ جی کیوں نہیں کرتے؟ ہم خدا سے ناراض ہیں، وہ ہمارا باپ ہے، ہم بیٹے ہوتے ہوئے اس سے ناراض ہو سکتے ہیں؟ خدا کا کلام کہتا ہے، خدا نے حکم دیا ہے کہ کسی بات کے لیے، کسی کام کے لیے ہمیں خدا کو نہیں کوسنا، خدا کو الزام نہیں دینا۔ اور اگر ہمیں خدا کو کوسنے کی اجازت نہیں، اگر خدا کو الزام دینے کی ضرورت نہیں، اگر خدا کو مجرم ٹھہرانے کی اجازت نہیں، تو اس کا کوئی مطلب نہیں کہ جی ہم دعا نہیں کرتے، ہم چرچ نہیں جاتے، ہم نے خدا سے ناراضگی کی ہوئی ہے، خدا ہمارا باپ ہے، ہم اس سے ناراض ہو سکتے ہیں۔ نہیں میرے عزیزو، ہمیں خدا سے ناراض نہیں ہونا، ہمیں خدا کو کسی بات کے لیے کوسنا نہیں۔ انسان کی اوقات ہے کیا کہ انسان خدا سے، اپنے خالق سے ناراض ہوتا پھرے؟ انسان کی کوئی حیثیت نہیں، انسان کی کوئی اوقات ہی نہیں ہے۔ انسان کی اوقات اگر کچھ ہے تو وہ صرف اتنی اوقات ہے کہ انسان خاک سے بنا ہے اور پھر خاک میں لوٹ جائے گا، خاک میں سو جائے گا۔ اور جب تک انسان اس دنیا میں، اس روح زمین پر اپنی زندگی گزارتا ہے، تو اگر کوئی انسان گناہ میں زندگی گزارتا ہے تو وہ لعنت کا فرزند ہے۔ ہاں خوش قسمتی کی بات یہ ہے کہ اگر ہم خداوند میں زندگی گزارتے ہیں تو پھر ہم برکت کے، رحم کے، فضل کے فرزند ہوتے ہیں۔ تو اگر ہم برکت کے فرزند ہیں تو پھر ہمارے پاس اتنی اجازت کہاں ہے کہ جس نے پہلے تو ہمیں بنایا، پھر ہمارے لیے قیمت ادا کی، ہمیں قیمت سے خریدا، ہم اس کے فضل کے وسیلہ سے اس کے فرزند ٹھہرائے گئے، تو اب ہمیں کیا ضرورت ہے کہ ہم کسی بھی بات کے لیے خدا کو کوستے پھریں یا خدا پر الزام لگاتے پھریں؟ خداوند کہتا ہے کہ ہمیں کبھی بھی جو ہے وہ خدا کو بھی نہیں کوسنا، اور پھر لکھا ہے اپنی قوم کے سردار پر لعنت بھی نہیں بھیجنی، یعنی کہ وہ سارے لوگ جو ہماری قوم کے سردار ہیں، جو ہماری قوم کے جو ہے وہ قاضی ہیں،
उन पर हमें किसी किस्म की लानत नहीं भेजनी। यहाँ कह सकते हैं कि जो हमारे काहिन हैं, जो खिदमत का काम करते हैं, जो हमारी कौम को लीड करते हैं, हमें उन पर भी किसी बात में भी जो है वो लानत नहीं भेजनी। लेकिन आज अफसोस के साथ कहना पड़ता है कि बहुत सारे लोगों का, ज्यादातर लोगों का ये फेवरेट काम है कि कभी तो खुदा को किसी बात के लिए कोसते रहना, कभी खुदा के खादमों के खिलाफ आवाज उठाते रहना। और आज तो लोग जो है वो बाकायदा पोस्ट बनाकर, तस्वीर अटैच करके, कभी वीडियो लगाकर साथ भेजते हैं कि जी ये पादरी ऐसा है, इस पादरी ने ऐसे कर दिया, इस पादरी ने ऐसा कर दिया। यहाँ पर हमारे लोग इस कदर नासमझ हैं, इस कदर अहमक लोग बन जाते हैं कि ये नहीं सोचते कि जब गैर कौमें हमारे रहनुमाओं के बारे में ऐसी बातें सुनेंगी तो वो हमारे यस्सु के करीब आने की बजाय हमारे यस्सु पर, हमारे यस्सु के कलाम पर जो है वो लान तान करेंगी। तो जब ऐसे मामलात में हमारे लोग उठकर अपने खादमों के खिलाफ पोस्ट बनाकर कभी फेसबुक पे डालते हैं, कभी यूट्यूब पर डालते हैं, जी ए पादरी ने ए कर दिता, ए पादरी ने ए कर दिता, ए फादर ने ए कर दिता, तो याद करें यहाँ पर हमारे लोग जो हैं वो खुद भी खुदा और खुदा के खादमों को कोसते हैं, उनको लान तान करते हैं और फिर गैर कौमों को भी मौका देते हैं कि वो भी हमारे खुदा पर लान तान करें, वो भी हमारे खुदा को कोसें और उसको झूठा करार दें, उसको झूठा ठहराएं। तो यहाँ पर फिर बात कहूंगी, अगर गैर कौमें लान तान करती भी हैं तो उसमें ज्यादा कसूर हमारे लोगों का अपना है, क्योंकि वो खुद हमारे खुदा के नाम को और हमारे खादमों को जो हमारे दरमियान खुदा के कलाम की खिदमत करते हैं वो खुद दुनिया के सामने खुलकर लान तान करते हैं। और अगर हमारी अपनी कौम के लोग लान तान करेंगे तो ऐसे कैसे मुमकिन है कि गैर कौमें उठकर हमारे खादमों पर लान तान ना करें। तो जरूर है कि हम खुदा के नाम की इज्जत की खातिर एक दूसरे की कमजोरियों के लिए जो है वो दुआ करें खुदा से कि खुदा हर एक को अकल दे, खुदा हर एक को हिकमत दे और हर एक को गुनाहों से बचाए, ना कि हम दूसरों के गुनाहों को उछाल कर फेसबुक पर डालते रहें, एक दूसरे को शेयर कर दूसरों के गुनाहों पर जो है वो खुशी मना सकें, क्योंकि खुदा हमारे गुनाहों पर खुश नहीं होता, खुदा अपने खादमों के गुनाहों पर भी खुश नहीं होता। खुदा को गुनाह से इतनी नफरत है कि खुदा ना तो आम इंसान को, ना अपने खादमों को, किसी को भी खुदा गुनाह की इजाजत जो है वो नहीं देता। और इसीलिए खुदा हमें ये भी इजाजत नहीं देता कि हम खुदा को कोसे या खुदा पर जो है वो लान तान करें। और इससे आगे 29वीं आयत में बढ़ते हैं तो लिखा है, तू अपनी कसीर पैदावार और अपने कोलू के रस में से मुझे जरीना देने में देर ना करना। तो यहाँ खुदा कहता है कि जो नजरें मेरी हजूरी में लानी है, जो नजराने मेरे पास लाने हैं, उनमें कभी भी देर ना करना। हमेशा जब भी हमारे घर में कमाई आती है, पैसा आता है, बरकत आती है, हमें सबसे पहले खुदा का हिस्सा जो है वो जरूर निकालना है। खुदा हमें इस बात के लिए जो है वो लाजिम ठहराता है और लिखा है, और अपने बेटों में से पहलौठे मुझे देना। तो यहाँ हम देखते हैं कि इस बात का ऐलान जो है खुदा ने पहले भी किया था कि बनी इस्राएल के सारे पहलौठे जो है वो मेरे होंगे। आज मसीहों के सारे पहलौठे जो है वो खास खुदा के लिए मुकर्रर किए गए हैं। तो उसी हुक्म को खुदा फिर से यहाँ पर दोहराता है कि लाजिम है कि अपने सारे पहलौठे जो है वो मुझे दिए जाएं। और 31वीं आयत में, आज के चैप्टर की आखिरी आयत में लिखा है, और तुम मेरे लिए पाक आदमी होना, अपने आप को, अपनी शख्सियत को मेरे लिए पाक करके रखना। इसी सबब से दरिंदों के फाड़े हुए जानवर का गोश्त जो मैदान में पड़ा हुआ मिले मत खाना। यहाँ पर खुदा जो है वो जानवरों के फाड़े हुए गोश्त को खाने से इंसान को जो है वो मना करता है। सिर्फ इसलिए मना नहीं करता कि जानवर का झूठा गोश्त इंसान के लिए खतरनाक है, बल्कि इसलिए क्योंकि ये काम जो है इंसान को नापाक करता है। और खुदा चाहता है कि हम हर हाल में, हर मामले में खुदा की हजूरी में जो है वो पाक रह सकें, पाकीज़गी की जिंदगी गुजार सकें। और इसीलिए खुदा कहता है कि जानवर के फाड़े हुए गोश्त को खुद ना खाना, बल्कि उस गोश्त को जो है वो कुत्तों के आगे फेंक देना, क्योंकि जानवर के फाड़ी हुई चीज को जो है वो जानवर ही खाए, इंसान ना खाए। खुदा इस बात की इंसान को जो है वो इजाजत नहीं देता। तो हम खुदावंद का शुक्र करते हैं खुदावंद की इस सारी खूबसूरत शरीयत के लिए, उसके सारे खूबसूरत हुक्मों के लिए और उन सजाओं के लिए जो खुदावंद ने मुकर्रर की, ताकि इंसान अपनी जिंदगी के हर कदम में खुदा का डर, खुदा का खौफ रख सके और अपने आप को गुनाह से बाज रख सके। क्योंकि बाइबल मुकद्दस बताती है कि गुनाह की मजदूरी मौत है, और खुदा जो है वो हमें मौत से निकालकर जिंदगी में दाखिल करने के लिए
سے ہمیں گناہ سے روکنا چاہتا ہے، اور اگر ہم گناہ سے نہیں رکتے نہیں، اپنے آپ کو نہیں روک سکتے، تو یاد رکھے ہمارے قدم جو ہیں وہ موت کے راستے میں ہیں، اور یسوع کی صلیب کا ہمیں کوئی فائدہ نہیں۔ پھر ہمیں اسے گلے میں لٹکاتے پھریں، کار میں لٹکاتے پھریں، یا اپنے گھر میں لگا کر رکھیں۔ یسوع کی صلیب لٹکانے کا ہمیں تب ہی فائدہ ہے جب گناہ ہمارے گھروں سے، ہماری زندگیوں سے دور رہے، کیونکہ خدا یہی چاہتا ہے، کیونکہ گناہ کی مزدوری جو ہے وہ موت ہے، اور یسوع نے صلیب پر جان اسی لیے دی تاکہ مجھے اور آپ کو، ہمیں موت سے نکال کر جو ہے وہ زندگی سے میں داخل کر سکے، یعنی کہ گناہ سے چھڑا کر نیکی کی طرف ہمیں لے کر آ سکے۔ سو خداوند آج کے کلام کے وسیلہ سے مجھے اور آپ کو، ہم سب کو برکت دے۔ ابھی ہم دعا کریں گے، اور اس سے پہلے میں دعا کروں، آپ سب سے گزارش کرتی ہوں، آپ کے پاس کوئی بھی پریئر ریکویسٹ ہے تو آپ نیچے کمنٹ میں لکھ سکتے ہیں۔ آئے ہم سب دعا کریں گے۔ ہاللویا ہاللویا۔ پیار سے بھرے زندہ آسمانی باپ، لشکروں کے رب یہوہ یری، میں تیرے پیارے بیٹے اپنے پیارے خداوند یسوع مسیح کے نام میں تیرے قدموں میں آتی ہوں، تیری شکر گزاری کرتی ہوں خداوند آج کے اس وقت کے لیے جو تو نے ہمیں بخشا، تاکہ ہم تیرے پاک کلام کو پڑھ کر، سن کر اس سے برکت حاصل کر سکیں۔ خداوند میرے ساتھ جتنے لوگ آن لائن آئے ہیں تیرے پاک کلام کو سیکھنے کے لیے، ان تمام لوگوں پر اپنا ہاتھ بڑھا، ان کے گھرانوں پر اپنا ہاتھ بڑھا، سب کو برکت دے، اپنے لوگوں کے روٹی پانی میں، کاروبار میں، ہر چیز میں برکت کو انڈیل، تاکہ تیرے لوگوں کو کبھی کسی چیز کی کوئی کمی نہ آنے پائے۔ اسی طرح خداوند جتنے لوگوں نے اس ویڈیو کے نیچے کمنٹس میں اپنی اپنی درخواستیں لکھی ہیں، یا واٹس ایپ پہ ہمیں اپنی درخواستیں بھیجی ہیں، میں تیری بندی ہوتے ہوئے تیرے لوگوں کی تمام درخواستوں کو تیرے سامنے پیش کرتی ہوں، تجھ سے منت کرتی ہوں خداوند، اپنے لوگوں کے ساتھ ہو، اپنے لوگوں کی درخواستوں کو قبول کر ان کے مثبت جواب دے، اور تمام طرح کی بیماریوں، دکھوں، تکلیفوں، پریشانیوں سے اپنے لوگوں کو آزاد کر دے۔ خداوند میں تیرے تمام خادموں کو، مقدسین کو، پاکلیسیاؤں کو، پرستاروں کو تیری حضوری میں یاد کرتی ہوں، ہر ایک پر اپنا ہاتھ بڑھا، سب کو برکت دے، اپنی پناہ میں لے خداوند، اپنے جلال، اپنی گواہی کے لیے اور زیادہ سب کو کثرت سے استعمال کر۔ مجھ پر اپنا ہاتھ بڑھا، دا وے آف ہیون فیس بک پیج پر، ساری منسٹری پر اپنا ہاتھ بڑھا، اپنے جلال کے لیے، روحوں کی نجات کے لیے اور زیادہ کثرت سے استعمال کر۔ بنی اسرائیل پر تیری برکت، تیری رحمت ہو خداوند، اور اسی طرح تیری برکت، تیری شفقت ہم سب پر بھی ہمیشہ ہوتی رہے۔ مسیح یسوع کے نام میں یہ دعا مانگتی ہوں، آمین۔ خداوند کی سکھائی ہوئی دعا میں شریک ہوں گے۔ آئے ہمارے باپ تو جو آسمان پر ہے، تیرا نام پاک مانا جائے، تیری بادشاہی آئے، تیری مرضی جیسے آسمان پر پوری ہوتی ہے زمین پر بھی ہو۔ ہمارے روز کی روٹی آج ہمیں دے، جس طرح ہم اپنے قرض داروں کو معاف کرتے ہیں، تو بھی ہمارے قرض ہمیں معاف کر، ہمیں آزمائش میں نہ پڑنے دے بلکہ برائی سے بچا، کیونکہ بادشاہی، قدرت اور جلال ہمیشہ تیرے ہی ہیں، آمین آمین۔ خداوند آپ سب کو بہت برکت دے۔ میرے ساتھ ہر روز آن لائن آ کر خداوند کے کلام کو سننے کے لیے آپ سب کا بہت زیادہ شکریہ۔ اس کلام کو جگہ جگہ شیئر کرتے رہیں تاکہ ہم سب کے وسیلہ سے انجیل کی منادی کثرت سے ہو سکے۔ سو کل پھر ہم اسی ٹائم آن لائن ملیں گے، دا وے آف ہیون فیس بک پیج پر، پاکستان کے صبح 8 بجے، انڈیا کے صبح 8:30 بجے، اور کینیڈا ٹورانٹو ٹائم کے مطابق رات کو 11 بجے، اور اسی طرح آن لائن ہو کر خداوند کے کلام کو مزید آگے بڑھ کر سیکھیں گے اور خداوند سے برکت حاصل کریں گے۔ خداوند آپ سب کے ساتھ ہو، آپ سب کو برکت دے، آمین۔